हेलो एवरीवन, दिस इज 100 ईच चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 73। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। डेट इज हाउ टू सॉल्व एनी डाइपोल मोमेंट प्रॉब्लम्स इन 30 सेकेंड, जस्ट 30 सेकेंड्स। नीट एंड जेडबल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे एक जरूर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो कैसे आप जल्दी से इनको टैकल कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो पहले डायपोल मोमेंट हम बेसिक जान लेते हैं होता क्या है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज़ यूज टू मेजर दी बॉन्ड पोलैरिटी। ओके, सो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास डायरेक्शन भी है। एंड यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको अगर बताता हूँ तो HCl अगर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। H जो है पार्शियली पॉजिटिव होगा, Cl जो है पार्शियली नेगेटिव होगा, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको अगर हम लोग d, स्मॉल d से इंडिकेट करते हैं तो हमारा जो म्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, दैट इज डेल इंटू डी। कहाँ से ये आया है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर डायपोल मोमेंट। आपको याद रखना है दिस इज द डेल एंड ये आपका डी है। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपके आंसर्स निकल जाएंगे। इसका यूनिट क्या होता है, डेविल, ठीक है। तो ये चीज़ बुक्स में दी गई हैं, बेसिक्स हैं, आपको कंसेप्ट पता रहनी चाहिए। ओके, फिर बात क्या आती है, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा बॉन्ड डायपोल मोमेंट का। तो डैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होता है ज़्यादा करके, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने मिलेगा, तो यहाँ Cl की तरफ जो है मोमेंट ज़्यादा होगा क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ये बात हुई एक बॉन्ड के लिए, सिंगल बॉन्ड, जो इजीली आप कंपेयर कर सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। पर यहाँ पे जब बात आती है डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड्स, तब कैसे क्या देखना है आपको वो चीज़ें यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। जब मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सोचिए कि दो डायपोल मोमेंट्स आपको देखने मिल रहे हैं, तो कन्फ्यूजन क्या होती है, जो नेट मिलेगा दोनों को प्लस करने के बाद, ये दोनों प्लस करने के बाद जो नेट मिलेगा डायपोल मोमेंट आपका, दैट इफ इट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वो जो कंपाउंड होगा वो होगा नॉन पोलर। ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको नेट चार्ज म्यू का मिलता है डेट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज पोलर कंपाउंड, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है, इक्वल टू ज़ीरो नॉन पोलर, नॉट इक्वल टू ज़ीरो डेट इज पोलर कंपाउंड। यहाँ पे मैंने 10 एग्जाम्पल्स उठाए हुए हैं, ठीक है। और भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस मैं पीछे बताने वाला हूँ, पर ये 10 एग्जाम्पल्स जो है बार बार रिपीटेड पूछे गए हैं क्वेश्चन पेपर्स में, तो मैं बताने वाला हूँ कि इनको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। जल्दी से जल्दी आपके अप्रोचेस क्या होने चाहिए। फर्स्ट जो हम लोग बात करते हैं डेट इज़ BF2। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर बना लीजिए। स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता रहनी चाहिए, तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ बॉन्ड खींचेगा, ये भी अपनी तरफ बॉन्ड खींचेगा। आपको यहाँ पे डायपोल मोमेंट दोनों मिलेगा। अब एक चीज़ बात आती है कि इसका फोर्स भी सेम होगा, इसका फोर्स भी सेम होगा, दोनों तरफ आपके फोर्सेस जो हैं फ्लोरीन के सेम होंगे, तो म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये BE जो है वो मूव करने वाला नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपको थोड़ा भी नहीं मिलेगा, डेट इज डायपोल मोमेंट आपको देखने नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी हमने देखा, अगर नेट जो है ज़ीरो निकलता है तो उसको हम क्या समझते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड। तो दिस इज द नॉन पोलर कंपाउंड। सिंपल सा आपको पता है, ये जो वेक्टर है एक दूसरे को क्रॉस आउट कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डेट इज CO2। स्ट्रक्चर बनाने आपको आना चाहिए, आपने बना लिया। यहाँ पे O जो है पार्शियली नेगेटिव, ये O भी पार्शियली नेगेटिव, कार्बन जो है पार्शियली पॉजिटिव बन जाएगा उनके कंपैरिजन में। वेक्टर की बात करते हैं तो आपको ऐसे कुछ देखने मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे को वेक्टर कैंसल आउट कर रहा है क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है इनका, सेम ही डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा आपको, और जब म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो है दैट इज नॉन पोलर कंपाउंड। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, डेट इज BF3। BF3 का स्ट्रक्चर कैसे आप बनाओगे, डेट इज BFFF, ठीक है। तो ये ट्रायगोनल आपको मिलेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे क्या पता चलता है आपको कि फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पार्शियली नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, एंड बी पे जो है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एज कम्पेयर टू बी। जैसे कि मैंने सीखा है, पॉजिटिव नेगेटिव आपको
हमेशा बॉन्ड बनाने हैं तो यहाँ पे बॉन्ड कैसे बनेंगे देख लीजिए, ऐसा बनेगा। इसका मतलब क्या पता चल रहा है आपको कि ये तीनों फोर्सेस एक तीसरे पे अप्लाई कर रहे हैं। फोर्सेस सेम होंगे, कैसे सेम होगा ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इधर भी फोर्स सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। डाइपोल मोमेंट जो नेट चार्ज होगा डेट विल बी जीरो, एंड as we discussed mu is equal to zero, so it's a non polar compound। हमेशा याद रखना, शायद फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कंकरेंट फोर्स, दैट इज सिंपल फोर्स बन जाता है, सारे फोर्सेस जो होते हैं सेम हो जाते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल की बात करता हूँ, CH4 मतलब टेट्राहेड्रल कंपाउंड, चारों तरफ के फोर्सेस उसके सेम होते हैं तो म्यू इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा, एंड दैट इज अ नॉन पोलर कंपाउंड। फिफ्थ स्ट्रक्चर की बात कीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। CH2Cl2 कैसे स्ट्रक्चर बनाएगा, डेट इज CH2 एंड Cl2। यहाँ पे H जो है उसके कंपैरिजन में कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आप आ जाइए, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ जाइए। तो यहाँ पे क्लोरीन सबसे ज़्यादा नेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ पता चलती होगी आपको, डेट इज़ फोर्सेस जो हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं। एक फोर्सेस यहाँ पे आ रहा है, एक फोर्सेस यहाँ पे आ रहा है, पर क्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस डायरेक्शन वाला फोर्स ज़्यादा लगेगा। दैट इज म्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, एंड दैट इज़ अ पोलर कंपाउंड। सिंपली ये चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर आउट हो जाएगी। ये चीज़ मैं बात करता हूँ अगर NH3 और F3, ठीक है, तो NH3 और NF3 में बात करें तो स्ट्रक्चर्स में थोड़े डिफरेंसेस देखने मिलेंगे। देखिए ध्यान से, N की मैं बात करता हूँ तो पार्शियली लोन पेयर आपको पता है वहाँ पे है, H3 कनेक्टेड है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आप जाइए तो बॉन्ड आपके ऐसे कुछ बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ पता रहना चाहिए, डेट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि तीनों फोर्सेस इस तरफ लगा रहे हैं, आपके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो भी ऊपर फोर्स लगाएगा, तो थोड़ा सा ये बॉन्ड जो है वो शिफ्ट आउट होंगे, ठीक है, और ये शिफ्ट आउट होंगे तो इससे पोलर कंपाउंड। पर जब हम लोग बात करते हैं NF3 में, तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें देखने मिलेगी, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ पोलर कंपाउंड, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो अपनी तरफ बॉन्ड्स को खींचेगा। समझ गए ये चीज़ आप। देन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, डेट इज PCl5। स्ट्रक्चर सिंपल सा है, देखिए PCl5, ओके। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो अपनी तरफ बॉन्ड बना लेंगे और खींच लेंगे, ठीक है, अपनी तरफ वो पुल आउट करेंगे। पर यहाँ पे फोर्सेस क्या होंगे, एक दूसरे को क्लियर आउट कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे वेक्टर्स, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो हो गया नेट। यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो ये हॉरिजेंटल अगर कंपोनेंट बनाते हैं तो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट का फोर्स और ये हॉरिजेंटल का कंपोनेंट का फोर्स दोनों कैंसिल आउट हो जाता है। मतलब इसका जो अगर नेट की मैं बात करूँ तो नेट जो डेट विल बी अ जीरो एंड नॉन पोलर कंपाउंड, इसको हमें कंसीडर करना है। बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन क्या होगी, यहाँ पे फोर्सेस ज़्यादा होंगे, नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम बन जाता है एज कम्पेयर टू दिस क्लोरीन, तो यहाँ पे आपको नॉन पोलर कंपाउंड देखने मिलेगा। यही चीज़ सेम स्ट्रक्चर बनाया गया है, देख लीजिए, बस यहाँ पे थोड़े से डिफरेंसेस आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पे भी वही चीज़ याद रखना है, डेट विल बी म्यू इज इक्वल टू जीरो एंड नॉन पोलर कंपाउंड स्ट्रक्चर्स आप देख लीजिए। द लास्ट वन इज डेट इज BrF2, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। Br यहाँ पे लोन पेयर के बना दिया मैंने। F2 की बात करते हैं तो यहाँ पे F हो गए, बॉन्ड्स अपनी तरफ खींच रहे हैं, डेट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि बॉन्ड के फोर्सेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू दिस साइड्स, तो यहाँ पे ये कंपाउंड डेट विल बी अ पोलर कंपाउंड, ठीक है। तो पोलैरिटी यहाँ पे आपको पता चलने लगी। क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, कंपेयर डाइपोल मोमेंट्स, एंड ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे, इन दोनों में कंपेयर करना है आपको, इन दोनों में कंपेयर करना है, इन सब में और इन सब में। आंसर्स कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखिए पहला हम लोग लेते हैं, डेट इज़ NH3 और NF3। NH3 का मैं जस्ट अभी स्ट्रक्चर बता के आ चुका हूँ आपको, ये रहा NH3 का। यहाँ पे हमने देख लिया था म्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो एंड पोलर कंपाउंड था, और NF3 का भी हमने जस्ट देख लिया था। डिफरेंसेस थोड़े से देखने मिलेंगे, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे F जो है थोड़ा सा अलग हो रहा है, फ्लोरीन जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है बॉन्ड, यहाँ पे आपको डिफरेंस अलग देखने मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने थोड़ा बताया नहीं था, ये चीज़ याद रखिए। H जो है, H में क्या होता है, H में क्या होगा, ये चीज़ें नहीं होंगी। H जो है वो फोर्सेस कम लगाएगा और अपनी तरफ खींचेगा, पर एज़ कम्पेयर टू दिस फ्लोरीन में
ज़्यादा फोर्सेस देखने मिलेंगे, जहाँ के हाइड्रोजन में कम देखने मिलेंगे। इसको आप अच्छे से समझने की ट्राई करो तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, और ऊपर खींच लेगा वो। तो जो फोर्सेस इक्वल टू हो जाएंगे ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट। पर यहाँ जब हम एच की बात करते हैं तो जो नाइट्रोजन है उसकी फोर्स ज़्यादा रहेगी, वो अपनी तरफ खींचने की ज़्यादा ट्राई करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो यहाँ पे डिफरेंसेस आपको देखने मिलेंगे। हाँ, एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जब दो कंपाउंड दिया रहे, मतलब दो एलिमेंट वाला कंपाउंड आपके पास रहता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए दोनों की। नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन आसपास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दोनों पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत डिफरेंस है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा डिफरेंस है तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा इसका। यही लॉजिक आप लगा सकते हो। यहाँ पे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कंपाउंड की। जैसे कि मैंने अभी जस्ट डिस्कस करके आया हूँ, वाटर और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। हाइड्रोजन तो सेम ही है, ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसके डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएंगे। आप कंपाउंड के तरीके से सोचिए तो यहाँ पे याद रखिएगा कि H जो है ये डाइपोल मोमेंट्स की तरफ से ये अपनी तरफ खींचेंगे दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे आपको डाइपोल मोमेंट जो है वाटर का ज़्यादा देखने मिलेगा एज़ कम्पेयर टू NH3। एक चीज़ याद रखना है, हमेशा ये चीज़ याद रखना, बहुत स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि यहाँ पे तो 3 H है तो डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे तो 2 ही H है तो डिफरेंस कम होना चाहिए। नहीं बेटा, स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ध्यान नहीं रखते। यहाँ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब सिंपल सी बात है, फोर्सेस ज़्यादा लग रहेंगे और डाइपोल मोमेंट उसका ज़्यादा होगा। नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग देखते हैं। ऐसा आपको बोला जाएगा, सीस एंड ट्रांस के लिए क्वेश्चंस आते हैं, सीस एंड ट्रांस में पूछा जाता है, ठीक है। दैट इज सीस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, ठीक है, सीस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, और ये है ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। कैसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, देखिए ध्यान से। यहाँ पे पूछेंगे स्टूडेंट्स को कि दोनों में से डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है, तो क्या बताओगे आप, हमेशा सीस का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रांस। रीज़न यहाँ पे सिंपली यही है, क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, मतलब ये जो मोमेंट होगा वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, समझ रहे हो। पर यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे नेट जो होगा वो जीरो होगा, पर यहाँ पे डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा हुआ है, इसका ज़्यादा होगा, समझ के ये चीज़। तो सिस का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रांस हमेशा। नेक्स्ट एक और कंपाउंड देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल्स। देखिए आपको OH दे दिया गया है, ठीक है, फिनॉल के ऊपर पैरा पोजीशन पे भी OH लगा दिया गया है। पूछा जाता है डाइपोल मोमेंट पोलर कंपाउंड है कि नॉन पोलर कंपाउंड है, ऐसा भी पूछ सकते हैं आपको। तो बताइए कैसे हो सकता है, कैसे चेक कर सकते हो आप। यहाँ याद रखिए, हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ आपको आना है, पॉजिटिव है नेगेटिव की तरफ आना है। तो डाइपोल मोमेंट जो होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा, दैट इज़ अ पोलर कंपाउंड। पर यहाँ पे मैं बात करता हूँ CH3 की, ठीक है, CN की बात करता हूँ। साइनाइड हमने अटैच करवा दिया है। साइनाइड जब अटैच कराओगे तो क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होने लगे हैं। देखिए ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो यहाँ पे डिफरेंसेस आपको देखने मिलेंगे, और डैट इज़ इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये फोर्सेस दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एंड दिस इज़ एन नॉन पोलर कंपाउंड। तो ये दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखिएगा कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वहाँ पे आपको डायरेक्शंस पता होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आपको जाना है हमेशा। मल्टीपल बॉन्ड में इक्वल टू जीरो होता है नेट, तो नॉन पोलर, एंड नॉट इक्वल टू जीरो इट इज एन पोलर। इतने सारे एग्जांपल्स मैंने बता दिए हैं, तो आपको शायद ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सिस एंड ट्रांस का भी मैंने डिफरेंस बता दिया है। अगर बेंजीन के तरीके से आपको कुछ भी दिया जाएगा तो उसके भी रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस मैंने समझा दिए हैं। तो डैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी मुझसे पूछना है, कैसा लगा आप वीडियो, अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा वीडियो लगा। ओके, आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे ज्वाइन हैं, हैंड रिटन नोट, डेली क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।